स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो जेके बोर्ड का एग्जाम हुआ है क्लास 11th का समर जोन मार्च 2026, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आया था और क्वेश्चन नंबर था थर्ड। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। रीजन देके बताना है कि ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये पॉसिबल क्यों नहीं है। यहां पे हमारे पास इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे और रीजन बताएंगे। साथ में आपको ये बता रहे हैं कि क्वांटम नंबर है क्या। क्वांटम नंबर वो नंबर्स होते हैं विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल, सबशेल प्रेजेंट इन शेल, जिसे मेन एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। शेल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं लेटर एन के द्वारा। सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एजेमुथल क्वांटम नंबर, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर एल के द्वारा। ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एस, और ये हमें स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो 4 क्वांटम नंबर बताए गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय लेटर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय लेटर एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय लेटर एम, और स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय लेटर एस। अलग अलग वैल्यूज हैं। जैसे n है, इसका वैल्यू रहता है 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट शेल के लिए 1, सेकेंड के लिए 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलता जाएगा। फर्स्ट शेल को बोलते हैं k, फिर l m n, इस तरीके से आगे चलेगा। ये l जो है वो सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो वैल्यूज इस्तेमाल की जाती है 0 1 2 3। 0 आता है फॉर एस सबशेल, 1 फॉर पी, 2 फॉर डी एंड 3 फॉर एफ। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो ये अलग अलग सबशेल्स के लिए वैल्यू अलग अलग रहती है। एस सबशेल के लिए अगर हम बात करें तो एल का वैल्यू इज 0 और एम का वैल्यू भी 0 आता है। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ एम, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू माइनस एल सो वन 0 सो वन प्लस एल। तो एल की वैल्यू लगाते हैं तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। और वैसे आपको बता दें कि फॉर एस सबशेल L0 M0, फॉर पी सबशेल 3 वैल्यूज रहती हैं, एक -1, एक 0, एक +1। डी के लिए 5 वैल्यूज रहती हैं, -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसी तरीके से एफ सबशेल के लिए 7 वैल्यूज होती हैं। यार एफ यहां इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहां इस्तेमाल होगा ज्यादा से ज्यादा एस पी डी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस अबाउट इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड किसने की? क्वांटम नंबर ने। अब यहीं पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है और कौन कौन सा नहीं है। अब यहां पे अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की तो n है 1, n 1 है तो इट मींस कि इट बिलोंग्स टू फर्स्ट शेल के। उसके बाद L 0 है तो S सबशेल। उसके बाद M 0 है तो M 0 है तो S ऑर्बिटल, और S इज इक्वल टू +1 है। पेपर में जो जेके बोर्ड का पेपर है उसमें ये इसी तरीके से आया है, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है वहां पे +1/2 है। तो अगर आप +1 देखेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर आप +1/2 देखेंगे तो शायद ये पॉसिबल हो जाए। तो n अगर 1 है तो इसके आंसर में आएगा 1, और बात की जाए l की तो l का वैल्यू 0 है तो इट इज 1s। तो ये पॉसिबल है। बात करेंगे हम सेकेंड नंबर पे, n2 है
तो इसके आंसर में ये कौन सा सबशेल बनेगा? n का वैल्यू 2, तो यहां पे हमने 2 लिखा। L 0 है तो ऑब्वियसली इट इज 2s। और s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है देन s का वैल्यू रहता है +1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा देन इट इज -1/2। तो यहां पे m का वैल्यू -1 है, m का वैल्यू -1 है, तो s के लिए तो हमेशा m 0 रहता है। सो यहां पे n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल जरूर है, बट m इज इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम आंसर में लिखेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। बात करेंगे n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +1 और s इज इक्वल टू -1/2। n2 है तो आंसर में लिखेंगे यहां पे 2। L2 है, अगर L2 है तो 2 वैल्यू आती है फॉर D के लिए, तो 2D, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि D स्टार्ट होता है थर्ड शेल से। बात करेंगे n इज इक्वल टू 2 की और L इज इक्वल टू 1 की, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू -1/2। n का वैल्यू 2, यहां पे सबशेल के लिए पहले 2 आएगा। l का वैल्यू 1, तो 1 आता है फॉर p, तो यहां p लिखेंगे। m इज इक्वल टू 0 है तो 0 तो वैल्यू रहती है, p के लिए वैल्यू 0 आती है 0, मतलब ये सेकेंड ऑर्बिटल है जिसको हम py भी कहते हैं। उसके बाद s इज इक्वल टू -1/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। बात करेंगे नंबर 4 पे। नंबर 4 पे n इज इक्वल टू 0 है तो सीधे सीधे दिख गया कि इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एंड द लास्ट वन n इज इक्वल टू 3, तो आंसर में क्या लिखना है आपको कि 3। L1 है सो 1 इज फॉर p, m0 है पॉसिबल है, s इज इक्वल टू -1/2 है तो ये भी पॉसिबल है, तो ये रहा आपका 3p। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा रिपीट करके बता रहे हैं कि हमें रीजन बताना था कि कौन कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। जो हमारे पास 6 पार्ट्स थे उसमें से पहले में हमने कहा कि n1 है तो सीधा पता चला कि इट बिलोंग्स टू फर्स्ट शेल, L0 है तो s सब शेल, m0 है तो s ऑर्बिटल, s +1/2 है तो इट बिलोंग्स या इट इज in clockwise direction। सेकेंड है n is equal to 2, l is equal to 0, m is equal to -1। सेकेंड शेल है बट एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 0 और ये बनेगा 2s, लेकिन आगे अगर m-1 देखें तो ये पॉसिबल नहीं होता। बात करेंगे हम थर्ड की, n is equal to 2, l is equal to 2, तो यहां पे इसके लिए भी 2 आएगा, बट l देखा जाए तो ये d है, तो 2d है तो 2d इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड शेल, l इज इक्वल टू 1 p सब शेल, m0 और s -1/2 ये पॉसिबल है, n0 वाला पॉसिबल नहीं होगा। और लास्ट n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1/2, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया 3p। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।